हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की। इसमें सबसे पहले हमारे पास आउटलाइन्स हैं ओरल कम्युनिकेशन की, मतलब कि ओरल कम्युनिकेशन होती क्या है। हाँ जी, आउटलाइन्स हमने देखी हैं कि टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन कौन-सी होती हैं, मोड्स ऑफ डिलीवरी कौन-से होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 मोड्स हैं और फिर मेमोराइज़ेशन क्या होती है, रीडिंग, प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ प्रेज़ेंटेशन, ये सब चीज़ें जो हैं इनको हमने डिस्कस करना है। सो ओरल प्रेजेंटेशन सबसे पहले बात हो रही है ओरल प्रेजेंटेशन की कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट पर्पसेस एंड द डिलीवरी सिचुएशन। डिलीवरी की सिचुएशन कौन सी होती है, उनके मकसद ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, उस लिहाज से हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है ओरल जो होती है वो कुछ फॉर्मल होती है और कुछ इनफॉर्मल होती है। Whatever the specific type, however, an effective oral presentation is carefully planned with your objectives in mind and pays close attention to the demands of your audience. यानी कि हमारी प्रेजेंटेशन ओरल है जो वो चाहे फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारी जो बात है वो दूसरे तक कम्युनिकेट हो जाए, हमारी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। तो ओरल कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन-सी होती है, जिसमें आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग हो, प्रिपेयरिंग ओवरहेड्स और अदर डिस्प्ले मीडिया, रिहर्सिंग या डिलीवरी। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी चीज़ हमने प्रेज़ेंट करनी है, जब आप क्लास में प्रेज़ेंटेशन देते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारे पास टॉपिक है उसको आउटलाइन करते हैं, उसको प्लान करते हैं कि किस-किस तरह से इसको प्रेज़ेंट करना है और उसमें से आउटलाइन इसलिए करते हैं ताकि हमें याद रह जाए कि कौन-कौन से इसमें मेन पर्पसेस हैं या हमारा ऑब्जेक्ट क्या है जो हमने बात जो है वो डिलीवर करनी है अपने ऑडियंस के साथ। प्रिपेयरिंग ओवरहेड्स और अदर डिस्प्ले मीडिया यानी कि चाहे किसी कंपनी की बात हो रही है या किसी भी जॉब में, किसी भी वर्क में हमारे पास जो ओवरहेड्स होते हैं, जो हमने डिस्प्ले करना होता है, उन सब की जो सर्च और उसको फिर डायरेक्ट करना, उसकी मीटिंग्स वगैरह ये सारा कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट है रिहर्सिंग अगेन एंड अगेन हम उसकी रिहर्स करते हैं ताकि हमारे मतलब माइंड में वो चीज़ बैठ जाए और हमारे लिए ईज़ी हो जाए प्रेज़ेंट करना और देन आता है डिलीवरी। फिर हम अपने उस सब्जेक्ट को डिलीवर करते हैं दूसरे लोगों तक। फॉर्मल एंड ओरल रिपोर्ट्स फॉर्मल और ओरल रिपोर्ट्स कौन-सी होती हैं? एनी ओरल रिपोर्ट मे बी डिलीवर्ड अराउंड अ स्मॉल टेबल विथ जस्ट अ फ्यू लिसनर्स और इन अ लार्ज ऑडिटोरियम टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स। कोई भी ओरल रिपोर्ट वगैरह के जो डिलीवर हो, चाहे एक स्मॉल टेबल पर हो या फिर हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स के साथ हो, यानी कि एक ओरल रिपोर्ट जो है वो एक ओरल हमारे पास क्या हो जाएगी कि मतलब अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की तो 2 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक ओरल है और एक रिटन है। तो यहाँ हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं ओरल की। ओरल में हम देखेंगे कि ओरल रिपोर्ट्स कौन-सी होती हैं, कुछ फॉर्मल होती हैं और कुछ इनफॉर्मल होती हैं। अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो वो ज़ाहिर है फॉर्मल ही होगी कि जो हमने एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाई होती है कि ये चीज़ हमने किसी के साथ डिस्कस करनी है, ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है। वो हमारी रिपोर्ट जो है वो एक ओरल रिपोर्ट होगी, मतलब हमने जो शेयर कर दिया उसको एक ओरल कम्युनिकेशन का नाम दे दिया। वो चाहे कुछ लोगों तक हमारी बात शेयर हो या फिर बहुत ज़्यादा लोगों तक थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल उसको बात को सुन रहे हों। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस ऑफ presentation and are therefore well rehearsed. Your manner of delivery is extremely important in a formal oral report situation. Okay, क्या कह रहा है कि हमारा जो manner of delivery है वो बहुत important है oral report situation में. Formal oral reports may follow an outline similar to the parts of any formal written report or may be presented to an audience of one's peers to interested general or mixed audience in a setting such as a large auditorium or hall. अब फॉर्मल जो कौन-सी होगी, जो किसी भी टेबल पर यानी कोई भी मीटिंग में या ऑडिटोरियम हॉल में ऑडियंस को चाहे वो अपने से अपग्रेड लोग हों या फिर अपने हॉरिज़ॉन्टल लेवल पे हों, जिनके साथ हम कम्युनिकेट करेंगे, वो जो हम लिखेंगे मतलब मुकम्मल उसका एक प्रोसीजर होगा, तो उसको हम फॉर्मल ओरल रिपोर्ट कहेंगे।
कुछ इनफॉर्मल होती हैं जो कि हम जिसमें हम कहते हैं कि हम अपने मैनुअल एक्सप्रेशंस देते हैं या फिर हम मैनुअल एक्सप्रेशन से हम अपनी बात डिलीवर कर देते हैं या अपने आइडियाज़ को ऐसे ही बगैर सोचे-समझे दूसरे लोगों के साथ डिलीवर कर देते हैं। जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं होता, इसमें एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास informal oral reports are generally characterized by small group setting with a high degree of audience interaction and a relaxed manner of delivery and dress. Informal oral presentation can foster the free exchange of ideas and can be important for producing action items. अब वो कह रहा है कि जब फॉर्मल रिपोर्ट में ऐसा होता है कि हमें अपनी ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखना होता है और हमें डिलीवरी मैनर का ख्याल रखना होता है कि किस तरह से हमने डिलीवर करना है और हमारी ड्रेसिंग सेंस कौन-सी होगी। लेकिन इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। हमारे ऑडियंस जो है फॉर्मल रिपोर्ट्स में कुछ हमारे बाइंड किए होते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये इतने लोगों तक पहुँचानी है। लेकिन इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट में ऐसा नहीं होता। हमने जो हमारी जो बात है वो चाहे जितने लोग मर्ज़ी बैठकर सुन रहे हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल सुन सकते हैं और ना तो हमें इतना मतलब ड्रेसिंग सेंस का कोई वो होता है इश्यू और ना ही हमें कि हमने मैनुअल एक्सप्रेशंस को किस-किस तरह से यूज़ करना है। हमें बस अपनी बात डिलीवर करनी होती है बाकी लोगों तक। ओरल प्रेजेंटेशन इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जनरली फॉल इंटू 2 कैटेगरीज़। इसकी 2 कैटेगरीज़ होती हैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, एक इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग होती है और एक पर्सुएसिव स्पीकिंग होती है। इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग कौन-सी होगी? जिसमें हम कोई भी अपनी बात शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन कोई शेयर करेंगे, उसको इन्फॉर्मेटिव कहेंगे, जिसमें पर्सुएसिव यानी कि अगर हम किसी को किसी बात के लिए अर्ज कर रहे हैं, किसी काम के लिए उकसा रहे हैं, वो पर्सुएसिव राइटिंग होगी। Informative speaking has audience learning as its primary goal. ऑडियंस की लर्निंग जो है वो हमारा मेन मकसद होता है कि वो हमसे क्या सीख रहे हैं एंड इंफॉर्मेटिव स्पीच में एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, instruct an audience, demonstrate a process, or describe an event. In a professional setting, the informative speech may take many different forms. Individual और group report हो सकती है, oral briefing हो सकती है, panel discussion हो सकता है, oral critic हो सकता है, यानी कि इसकी different kinds हो सकती हैं informative speaking की। तो सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था इसका persuasive speaking. Persuasive speaking is used to influence what an audience thinks or does. Some of the goals of persuasive speaking include, यहाँ उसके कुछ goals बताए हैं। Informative speaking के goals में ये था कि जो audience की learning है वो हमारा main goal है। लेकिन यहाँ इसका क्या है, to reinforce the attitudes, beliefs and values an audience already holds. उनको जो उनके पहले से जो beliefs और attitudes होते हैं, उनको जो उन्होंने पहले से पकड़े होते हैं, उनको reinforce करना जो है वो हमारा main मकसद होता है। To inculate an audience against counter persuasion, to change attitudes, to motivate an audience to set. ये सारे जो हैं ये persuasive speaking के goals होंगे। Delivery methods कौन से होंगे? Extempore, import, memorization, reading, ये हमारे पास कौन से हैं? ये इसके मैं आपको इनकी थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन यानी कि किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले नॉलेज होना ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ऑडियंस हमारे किस तरह के बैठे हुए हैं, जिनके साथ हमने कुछ प्रेज़ेंट करना है, जिनके साथ हमने अपनी बात शेयर करनी है, कि वो इस काबिल हैं कि हमारी बात समझ सकें या ना समझ सकें। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, जो हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हमारा नॉलेज होना चाहिए। यूज़ ऑफ टाइम, हमारा हमने कितने टाइम में इस बात को जो है वो दूसरे लोगों तक पहुँचाना है, या टाइम मैनेजमेंट होगा। रिहर्सल, कि हमने उस सब्जेक्ट की रिहर्सल इस तरह से करनी होती है ताकि हमारी ग्रिप हो जाए उस पे कंप्लीट। और पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, और किस तरह से हम उनके सामने यानी कि अपनी ऑडियंस के सामने किस तरह से आ रहे हैं, वो हमसे क्या गेट कर रहे हैं। मतलब हमारा जब कोई भी इंसान को प्रेज़ेंट कर रहा होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, ड्रेसिंग सेंस देखा जाता है, उसका मैनुअल एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ओरल प्रेजेंटेशन में बहुत मैटर करती हैं। अगर रिटन प्रेजेंटेशन की बात हो रही हो, हमने किसी को कोई लेटर लिख दिया है या फिर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई मेमो वगैरह है, यानी कि कोई भी प्रपोज़ल है, तो उसमें हमारी ये चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं करती। मतलब हम किसी भी हाल में, किसी भी तरह से बैठ के लिख रहे हैं या कर रहे हैं, सिर्फ़ हमने अपनी बात जो है वो दूसरे लोगों तक कम्युनिकेट करनी होती है। लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं।
इसलिए इसकी रिहर्सल ज़रूरी होती है, इसका अपने सब्जेक्ट पे मुकम्मल ग्रिप का होना ज़रूरी होता है और सबसे बढ़कर ये कि पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग किस तरह से होनी होती है। ये मैंने इसकी स्लाइड्स बनाई थी, आपके पास हेडलाइंस भी होंगी इसकी। ये इसके डिफरेंट उन्होंने अलग-अलग किए हुए हैं कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स कौन-से होते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन कौन-सी होती है, पब्लिकेट और परमिट्स पोटेंशियली अनलिमिटेड ऑडियंस ओवर टाइम एंड प्लेस। रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में ऐसा होता है, ऑडियंस जनरली लिमिटेड टू टाइम एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी। जो हम अगर ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो ऑडियंस है उसके पास थोड़ा-सा टाइम होता है और थोड़ा-सा टाइम मतलब टाइम डिलीवर करने का भी हमारे पास थोड़ा होता है कि मतलब हमने इतने टाइम में ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर कर देनी है। रिटन डॉक्यूमेंट्स में ये होता है नो डायरेक्ट ऑडियंस और इंटरेक्शन। हमने कोई भी चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है वो हमने लिख दिया, वो हमारे पास कोई ऑडियंस का हमें ये आइडिया नहीं होता कि मतलब वो किस तरह के लोग हैं। उनका इंटरेक्शन का बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं होती। हाई लेवल ऑफ ऑडियंस इंटरेक्शन इज़ पॉसिबल, ये ऐसा होता है ओरल प्रेजेंटेशन में। ओरल प्रेजेंटेशन में हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो ऑडियंस है, उनकी इंटरेक्शन कैसी है, मतलब वो क्या चाहते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स में होगा कि रिफाइंड आर्गुमेंट स्ट्रक्चर। रिफाइंड आर्गुमेंट्स होते हैं जो बात हमने मतलब अपनी बात को हमने ज़्यादा विविड करना होता है, ज़्यादा जो है ना वाज़ेह बनाना होता है। लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन में हमने सिंपल सी प्रेजेंटेशन देनी होती है, ताकि सिंपल प्रेजेंटेशन के मेन पॉइंट्स ताकि जो हमारी बात है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे लोगों तक डिलीवर हो जाए। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड। अब रिटन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा होता है कि हम बंडल ऑफ वो जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर पढ़ने वाला है वो जब कभी पढ़े, जब मतलब मूड बनता है उसका वो तब पढ़े, लेकिन हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों तक शेयर हो गई। वो अब जब ना तो टाइम का इतना होगा ना ही कि वो कितने टाइम में पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, ये नहीं। लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन में ऐसा होता है कि लिमिटेड टाइम लिमिटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। हम किसी भी बात कोई प्रेजेंटेशन का हम ऐसा होता है कि कोई किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन हो के 10 मिनट से ज़्यादा लोग जो हैं वो उससे नहीं सुनते। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट उसमें इसी में जो ऑडियंस है वो बोर हो जाती है, इसलिए इसका जो है टाइम जो लिमिटेशन है वो कम होती है। अच्छा, प्रिसाइज़ सिंटैक्स एंड डिक्शन। सिंटैक्स और डिक्शन का मतलब उसकी ग्रामर और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो रिटन डॉक्यूमेंट में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज़ होता है, अच्छा बुना हुआ जिसे कहते हैं वो होता है। और कन्वेंशनल सिंटैक्स एंड डिक्शन कन्वर्सेशनल, बिल्कुल एज़ यूजुअल हम जैसे बात करते हैं इसी तरह से बात करना, ये होगा हमारे पास ओरल प्रेजेंटेशन में। अच्छा, रिटन डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास क्या होगा कि एम्फासिस ऑन टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारी किस तरह की हो, यानी कि हम जो लिख रहे हैं वो वर्ड्स, उसकी डिक्शन, उसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर और कौन-कौन सी वोकैब्युलरी हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा मेन जो फोर्स होता है, मतलब हमारा मेन आइडिया वो सारा कुछ मतलब हमने टेक्स्ट में ही सारा कुछ जो है वो डिस्प्ले करना होता है कि एक जो लिखने वाला है वो किस तरह का है। लेकिन ओरल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमारा जो मेन फोकस होता है वो विजुअल्स पे होता है कि कोई प्रेज़ेंट किस तरह से कर रहा है, उसके मैनुअल एक्सप्रेशंस कैसे हैं या किस तरह से आई कॉन्टैक्ट कैसा है या मतलब बाकी मैनुअल